Assalamu alaikum students and वालेकुम अस्सलाम for your message answer students. Now आज हम जो ये अपने क्लास क्विकली प्लान करते हैं। पहला सेशन हमारे पास जो टाइम आउट हो रहा है वो 1 o'clock तक हो रहा है। 1 o'clock के बाद हम सेकंड सेशन प्लान करेंगे फिर आफ्टर 15 मिनट्स। ओके, आज जो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करना है वो चैप्टर जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 5 है और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस। सबसे पहले जो है हम अपने इस पूरे पहले सेक्शन में हम अपने इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन हम स्टार्ट लेंगे उस सेशन में हम जो है आपके असाइनमेंट जो मुझे रिसीव हुए और जिन स्टूडेंट्स को रिसीव नहीं हुए ज़रा हम उन पर बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने रिमार्क्स मैं देख तो चुकी हूँ सबके, सिर्फ रिमार्क्स मुझे राइट डाउन करने थे। वो राइट डाउन करके जो है वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगी गूगल क्लास पर ही एज वेल। हम जो है ये पूरी एक्टिविटी लेके जाएंगे और जो प्रोजेक्ट का मैटर था, प्रोजेक्ट की चीज़ें थी, वो भी मैंने जो है ना आप लोगों की लोग तो कर ली हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद थे जो कि हम नेक्स्ट अपने आवर में स्टार्ट देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ऑल दो हमारे इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास जो है इसमें क्राइटेरिया ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक आस्किंग क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में हम इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है वो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ चुके हैं कि एसएमई हम कहते किसको हैं, एसएमई में ऑनरशिप कौन सी होती है और एसएमई में जो है वो हाउ टू मेक योर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो आपके साथ मौजूद हैं तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और कौन से क्राइटेरियाज होंगे जिनके ऊपर आप बात करेंगे। अब हम जा रहे हैं कि प्लानिंग अपना प्लान करने के लिए, देन ऑर्गेनाइजिंग हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने रिसोर्सेज को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, इन तमाम की तमाम चीज़ों पे बात करेंगे एंड फाइनली बात करेंगे हम किसमें, अपने मैनेजिंग पर। नाउ क्विकली जो है आप लोगों के हाथ में आपके राइटिंग पैड्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके ऊपर ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इसका टेम्परमेंट उसी टाइम ब्रेक हो जाता है जब आपके पास चीज़ें लिखी हुई ना हो। पीपीटीज भी जो है वो उस टाइम काम नहीं आएंगी जब तक आपके पास जो है आपका हैंड रिटन में जो है चीज़ें मौजूद ना होंगे। तो नोटिंग पैड की ऑनलाइन क्लासेस में ज़रा ज़्यादा अगर डालें, फिजिकल क्लासेस में तो मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि आप जो है अपने नोटिंग पैड पे करें और अपने नोटिंग पैड्स जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप अपने नोटिंग पैड जरूर यूज किया करें। आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड नीड एंड पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्लान। एग्जाम्स में आपके पास टाइप्स ऑफ प्लानिंग आता है स्टूडेंट्स, राइट इट डाउन ऑन योर नोटपैड। टाइप्स ऑफ प्लानिंग आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लानिंग, या फिर वो क्या करते हैं स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। इन तीन प्लानिंग्स को जो है वो आपसे क्वेश्चन रिक्वायर कर रहे होते हैं कि व्हाट इज इट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट एंड हाउ टू मेक इट। ओके, हाउ टू फॉर्म इट एंड हाउ टू मेक इट। ये आपसे वहाँ पर एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन होता है 2018, 2017 और 2019 में भी जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन तीनों प्लानिंग्स के रेफरेंसेस पे जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम्स में। इसका मतलब है इस पर स्टाइल बन जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं और इसके अंदर जो है वो हम किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। देन फिर एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन इसलिए आता है कि एक एसएमई ऑनर के लिए जो है प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, और अगर आप इस प्लानिंग के प्रोसीजर को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो वो नेगलेशन आपके लिए कौन कौन से लॉसेस लेकर आती है। ओके, तो ये टॉपिक भी जो है आपके पास इम्पॉर्टेंट है ना। सबसे पहले प्लानिंग एंड अदर मैनेजरियल फंक्शंस की बात करते हैं। अगर हम पूरे बिजनेस मैनेजमेंट को उठाकर देखें स्टूडेंट्स, तो पूरी बिजनेस मैनेजमेंट एक्चुअली क्या करती है, 5 पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई होती है। ओके, 5 पिलर्स ये वो पिलर्स हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट दैट पिलर्स जो है वो कुछ भी नहीं है।
एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्लान आउट करना। प्लानिंग किसको कह रहे हैं? डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन। आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड कर रहे हो टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका मकसद क्या है बिजनेस करने का। जैसे कि आप मिशन बना रहे हो, आप विजन बना रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है उसमें सेग्रीगेट कर रहे हो, ड्रॉप डाउन कर रहे हो, तो देन आप उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कैसे करोगे। इट मीन्स ऑफ दैट सबसे पहले लेवल पर एक्चुअली क्या काम कर रहे हो? डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन। वो जो आप डिसाइड कर रहे हो अपना कोर्स ऑफ एक्शन, एक्चुअली इट इज कॉल्ड ऑफ प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग के आगे पॉइंट बना के लिखें डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन, के आपने डिसाइड किया कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या है। जब आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं तो देन फिर आप ये चीज देख रहे होते हैं आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से मौजूद हैं। फिजिकल रिसोर्सेस एंड एज वेल ह्यूमन रिसोर्सेस। उन रिसोर्सेस के दरमियान एक सिनर्जी क्रिएट करना, एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना, वो आपके पास क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने फिजिकल रिसोर्सेस को। हाउ मच यू हैव अ फाइनेंशियल पोजीशन, how much you have assets and how much you have raw materials. Okay, तो आप क्या करते हैं? उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सिंपल क्या हुआ? हाउ टू मैनेज योर फिजिकल रिसोर्सेस। ओके, हाउ टू मैनेज योर फिजिकल रिसोर्सेस, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ आपके अपनी लोकल लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड द तरतीब, कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? चीजों को तरतीब दे रहे हो। और जो भी चीजें हैं, लेट्स सपोज दैट कि आपके पास जो है आपके रिसोर्सेज, जो फिजिकल रिसोर्सेज वो आप जो है मैनेज कर रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। नाउ स्टाफिंग की तरफ आते हैं। स्टाफिंग क्या है आपके पास? प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग टोटली किससे मैनेज हो जाती है? आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को किस तरह हायर करोगे, उनसे कौन से काम लोगे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी, उनकी जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, वो कितने टाइम पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होंगे, उनका लीव का क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी सैलरी पैकेज किस तरह डिसाइड होंगे, उनको रिटायर आप किस तरीके से कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट द स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग आप किसको कह रहे हो? मैनेज योर ह्यूमन रिसोर्सेज। आप ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पे जो भी अपनी मैनेजमेंट कर रहे हो अकॉर्डिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्स, इट इज कॉल्ड स्टाफिंग। नाउ स्टाफिंग के बाद आपके पास आपका फोर्थ जो एक फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग। लीडिंग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस टू द अदर पर्सन। ओके, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी पर्सन के ऊपर आप, दैट इज कॉल्ड लीडिंग। के कौन सा पर्सन ऐसा है एक्चुअली जिसके अंदर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं कि वो किसी भी इंसान के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आप इन्फ्लुएंस करने के लिए कह क्यों रहे हो? बिकॉज ऑफ दैट आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को काम लेना है, तो कम से कम एक सुपर एंड पे एक शख्स मौजूद होना चाहिए, अपर एंड पे एक शख्स मौजूद होना चाहिए, जिसके पास ये टेक्निक्स मौजूद हों, जिसके पास जो है उसको इस बात का अंदाजा हो कि उसको लोगों से काम किस तरीके से लेना है, दैट इज कॉल्ड लीडिंग। दैट है आप जो भी चीजें प्लान आउट करते हो, क्या वो प्लानिंग अपने प्लान आउट किए हुए थंब लाइन पर ब्लूप्रिंट्स पे पूरा होता रही है? आपका जो एक्शन प्लान है, जो आपने एक्शन प्लान एक्चुअली डिसाइड किया था, और जो एक्शन हो रहा है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उन दोनों के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है? अगर उन दोनों के अंदर, अब ये डाइवर्सिफिकेशन चेक कौन करेगा? कंट्रोल चेक करेगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? आप चीजों को जो है देख रहे हो, व्हाट इज योर प्लान एंड हाउ टू बी इम्प्लीमेंटेड, इन दोनों के दरमियान जो आप क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसी भी तरीके से जो डेविएशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको दोबारा अपने प्लान को रिव्यू करने की जरूरत है। इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हो? कंट्रोलिंग, के ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस है।
नाउ इसको समअप करते हैं स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट जो है वो फाइव फंक्शंस जो है उसके ऊपर काम कर रहा होता है। नंबर वन आपका प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड द कोर्स ऑफ एक्शन। देन फिर ऑर्गेनाइजिंग, हाउ टू मैनेज योर रिसोर्सेज। देन फिर स्टाफिंग, हाउ टू मैनेज योर ह्यूमन रिसोर्सेज। देन फिर लीडिंग, हु इज कैपेबल फॉर इन्फ्लुएंस द पर्सन। देन फिर कंट्रोलिंग, मैनेज द डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन। ये है आपके पास पूरा प्लानिंग एंड द मैनेजरियल फंक्शंस। Any question is there? You can ask me guys by your chat room. ओके, नाउ मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। ये आपके पास क्या है? नो क्वेश्चन, ऑल ग्रेट, गुड, मतलब सब समझ में आ रहा है भाई। प्लानिंग, जब क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं ना तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो जो है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो है सब कुछ समझ में आ गया है। अब अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये अपने एंड से मैं रियलाइज कर रही हूँ कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, फेसेस नजर नहीं आ रहे, वरना फेसेस देखने के बाद जो है वो समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट जो वो अपडेट हो चुका है। एनीवेज, कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो चीजें मैंने आपको पिक्टोरियल डायग्राम्स में समझाई है वही चीजें यहाँ पर क्या हुआ है आपके सेंटेंसेस फॉर्म में लिखी हुई। प्लानिंग, the process of setting objectives and determining in advance exactly how to objective will be met. It means of that अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उन तक पहुंचने का तरीकेकार डिटर्मिनेशंस कर रहे हो, उसकी डिटर्मिनेशंस कर रहे हो। ऑर्गेनाइजिंग में जो है ना कोऑर्डिनेशन टास्क के अंदर आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अपने कोऑर्डिनेटिंग टास्क से जो है अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो। स्टाफिंग, द स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑल रिक्रूटमेंट एंड द पर्सनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप कौन से पर्सन को हायर करोगे, किसको जो है किस पर्सन की जो है ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज कौन सी होनी चाहिए, ये तमाम चीजें आप स्टाफिंग में देख रहे हो। लीडिंग की आप बात कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने वर्कर्स को टुवर्ड्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कि आप इस तरीके से अपने काम करो तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। फाइनली आप कंट्रोलिंग की बात करते हो तो मॉनिटरिंग कर रहे हो आप यहाँ पर, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मॉनिटरिंग कर रहे हो प्रोग्रेस के आपका ये काम जो है सही नहीं हो रहा और इस काम को सही होना चाहिए, और किस तरह सही होगा, करेक्टिंग एक्शंस जो है वो वहां पर बता रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये पिछली स्लाइड का जो है उसके एक्सप्लेनेशंस थी। अब आते हैं वर्ड ऑन प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक पर्पस है आज की पूरी क्लास का वो है हमारे पास प्लानिंग का। लीड करना अलग चीज, देखो जहरा लीड कौन करता है, एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है वो भी तो लीड कर रहा होता है। लीडिंग एक्चुअली जो है लीडर की क्वालिटी है। ओके, लीडरशिप क्या करती है, आप पर इन्फ्लुएंस करती है। आप किसी की बात क्यों मानोगे, क्योंकि वो पर्सन आप पर इन्फ्लुएंस कर चुका है, आपने उसको डायरेक्शन दे दी है, वो आप पर इन्फ्लुएंस कर चुका है, और इवन कि उसको ये बात पता है कि आप उसको ये बात पता है कि उसको काम कैसे करना है। काम, लेट्स सपोज दैट मुझे ये बात पता है कि मुझे ऐसे में किस तरह पढ़ानी है, इट मीन्स ऑफ दैट ये जब चीज मैं जानती हूँ तो मैं आप लोगों पे क्या कर रही हूँ, इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। जब मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ तो आप लोग मेरी हर कही हुई बात को जो है फॉलो कर रहे हो, तो मैं क्या करवा रही हूँ आप लोगों से, लीड करवा रही हूँ कि आप लोग मुझे लीड करो। तो लीडिंग एक्चुअली कौन सा शख्स करता है, लीडिंग वो शख्स करता है जो किसी भी दूसरे शख्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाए। अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपके फॉलोअर्स नहीं है, और अगर फॉलोअर्स नहीं है तो आप लीडर्स नहीं है। ओके, तो ये दोनों चीजें जो ये जो दोनों वर्ड हैं सानोनियम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कि इन्फ्लुएंस करना और लीड करना, ये दोनों स्लाइटली जो है वो चेंज होता है, क्योंकि लीड आप इसको कहते हो, आप ग्रुप को लीड करते हो, और इन्फ्लुएंस जो है एक इंडिविजुअल पर्सन करता है। अगर मैं लीडरशिप के एंड से, मतलब मैं अपने एंड से बात करूं तो मैं आप लोगों पर इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, और अगर आपके एंड से बात की जाएगी तो आप लोग मुझे लीड कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे फॉलो कर रहे हो। ओके,
तो यहाँ पर ये दोनों जो वर्ड्स हैं सिर्फ जो है प्लेयर्स चेंज होने से या फिर जो है पर्सन चेंज होने से जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अदरवाइज इन दोनों का मतलब जो है वो साइमल्टेनियसली यूज होता है। होप द बेस्ट कि आप समझ चुके होंगे इसको। ना प्लानिंग की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग एक्शन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो एंड जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव की सेटिंग कर ली कि मुझे ये काम, लेट्स सपोज दैट आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 से प्लस होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। एक आपने अपनी जो है ना लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव से तैयार कर लिया। अब ये जो 40,000 आपको प्रॉफिट चाहिए, आप क्या करोगे, एक कोर्स ऑफ एक्शन या एक्शन प्लान डिटरमाइन करोगे कि मैं ये 40,000 का प्रॉफिट इस तरह जनरेट कर सकता हूँ। ये वो तरीकेकार हैं इन तक पहुंचने के कि मैं अपने लॉसेस कम कर दूं, मैं अपनी कॉस्ट इनिशिएटिव जो है कॉस्ट जो है उसको कम कर दूं, तो मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट हासिल कर सकता हूँ। इट मीन्स ऑफ दैट डिटरमाइनिंग द एक्शन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल किस तरह करना है उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हो अपना, कि ये मुझे ये ऑब्जेक्टिव मैं इस तरीके से हासिल करूंगा। प्लानिंग को अगर हम बहुत जर्नली याद रखने की कोशिश करें तो दो थंब लाइन पे, दो पॉइंट्स पे या दो फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखते हैं, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग द एक्शन प्लान्स, दैट्स इट। फिर पूरा सेंटेंस आप लोग स्ट्रक्चर खुद तैयार कर सकते हो कि प्रोसेस सेटिंग ऑब्जेक्टिव करने के बाद आप किस तरीके से अपने जो है ना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हो, आप उसके ऊपर पहुंच रहे हो। गॉट इट द आइडिया? नाउ स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया फॉर प्लानिंग, जब आप प्लान आउट होने के लिए जा रहे हैं या आप जब अपनी सेटिंग करने के लिए जा रहे हैं अपने प्लानिंग्स की, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं या वो कौन से प्री प्लान फैक्टर्स हैं जिसको आपने जो है सोच के रखना है अपने पास या जिनके ऊपर आपने काम करना है। क्राइटेरिया फॉर प्लानिंग के वो कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे जिसको आपने जो है वो प्लान आउट करना है। बी प्रिपेयर्ड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने ये बिजनेस करना है, तैयार हो मेंटली तौर पर जो है आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक ये काम करने के लिए जा रहे हो। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपकी सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, आप क्या करो, इट सेल्फ साइकोलॉजिकली जो है वो खुद को क्या करो, रेडी करो हर तरह की सिचुएशंस के लिए, हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए और हर तरह के हर्डल्स के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी यही होती है, सबसे ज्यादा कि आप बीइंग अ पर्सन खुद को ये रियलाइज करवा दो कि आप ये काम कर सकते हो और आप माइंडली तौर पर उस चीज के लिए जो है वो रेडी हो जाओ। दैट इज कॉल्ड द बी प्रिपेयर्ड, कि आप क्राइटेरिया फॉर प्लानिंग है, आप दिमागी तौर पर जो है तैयार हो कि आपको ये काम करना है। बी पेशेंट, सब्र हो, हर चीज क्विकली नहीं होती, आप कोई जो है ना एक्स फ्राई नहीं कर रहे कि आपने फौरन तोड़ के डाला और पक्का बाहर आ जाएगा और फिर आपका टास्क पूरा हो जाएगा, नॉट एट ऑल। आप जो है इस चीज के लिए जो है तैयार रहें, आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आपने जो प्लान आउट की है वो प्लान आउट चीजें जो है अल्टीमेटली आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर उसकी कोई शक्ल निकल कर आएगी या कोई उससे जो है ना आपको फायदा हासिल होगा। तो आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आप आउटकम्स के लिए जो है वो वेट कर सकें। दैट इज द क्राइटेरिया फॉर प्लानिंग। देन फिर नो व्हेन टू गेट द हेल्प, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप किससे हेल्प लोगे। ये वही वाली बात है जो नॉर्मली साइकोलॉजी में आप लोग जो है ये चीज रीड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर में आप ये चीज रीड करते हो कि आपको अपना प्रॉब्लम किससे कहना है। आपको ये बात सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे होनी चाहिए, who is the best person to solve that specific matter। इट मीन्स ऑफ दैट अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या होगा, तो फाइनेंस का एक्सपर्ट ही आपको जो है गाइड करेगा।
किसी तरह का प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है तो जो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होगा वो कोई प्रोडक्शन का पर्सन ही आपको जो है वो हेल्प आउट कर रहा होगा। तो नो व्हेन टू गेट द हेल्प, आपको कब जो है हेल्प चाहिए। और फॉर्म सपोर्ट सिस्टम के सपोर्ट सिस्टम आपके पास क्या है, कौन है जो आपके बिजनेस में आपको कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, मैं दो चीजें मिक्स कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स। मैं दोबारा से इस वाले पॉइंट को जरा रिफ्रेम करती हूँ। नो व्हेन टू गेट द हेल्प, व्हेन टू गेट द हेल्प, आपको कब मदद की जरूरत है। और फॉर्म सपोर्ट सिस्टम एंड हू टू गिव यू हेल्प, दैट इज कॉल्ड द फॉर्म सपोर्ट सिस्टम। ओके, देन वी नो पावर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का वर्ड जो है वो आपके पास बिजनेस टर्मिनोलॉजी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब ये होता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो आप अपनी हिरार्की जो है वो कितनी बड़ी कर सकते हो। लेट्स सपोज दैट अगर मैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, और यही वर्टिकल इंटीग्रेशन आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। नो पावर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, आपकी हिरार्की जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल इंटीग्रेशन। नेवर रेस्ट ऑफ लॉरेल्स, आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसके बाद जो है आप सुकून का सांस मत लें। आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं और आपको दूसरी जर्नी के लिए तैयार होना है। दैट इज कॉल्ड द क्राइटेरिया फॉर प्लानिंग, जिसमें से कुछ चीजें जो है ना वो बिल्कुल कॉमन है। आपको माइंड में तैयार होना है कि आपने प्लान आउट करना है। ऑब्वियसली सी चीज है, जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आप प्रिपेयर्ड होंगे। हाँ, आपको सब्र लाने की जरूरत है। हमारे पास सब्र नहीं होता, इंक्लूडिंग मी, कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमने जो है प्लान बनाया है उसके बाद फौरन वो फिजिबल हो, फौरन ही वो जो है मुझे रिजल्ट्स दे दे। तो बी पेशेंट, नो व्हेन टू गेट द हेल्प, आपको ये मालूम होना चाहिए आप कब हेल्प लोगे, और आपको ये मालूम होना चाहिए आप किससे हेल्प लोगे। फ्रॉम सपोर्ट सिस्टम। वर्टिकल इंटीग्रेशन, आपको अपनी हिरार्की पता होनी चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की की पावर पता होनी चाहिए। इट मींस ऑफ दैट कि आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो पता होनी चाहिए। एंड देन आप अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर जो है वो रेस्ट ना करें। एक्चुअली मसला ये होता है कि हम थोड़े से भी जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं कि ठीक है हमने एक सक्सेस हासिल कर चुके हैं, अब हमें थोड़ी आराम की जरूरत है। तो वो आराम जो है वो आपके बिजनेस के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर अ बिजनेस पर्सनल वो एग्जिस्ट नहीं करता। यही वजह है कि जो आपका बिजनेस पर्सनल होता है उसको एक टाइम की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, और थोड़ा जो है वो सेल्फिश होता है। वैसे थोड़ा जो है ना, मैं इथिकली कह रही हूँ, वो सबसे ज्यादा सेल्फिश होता है। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फ्रॉम एसएमई ओनर। एसएमई ओनर के लिए प्लानिंग स्टेप्स जो है वो कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर जो स्पेसिफाइड कर दिया है ना एसएमई ओनर की प्लानिंग, मैनेजमेंट की प्लानिंग इज समथिंग डिफरेंट। ओके, और एसएमई ओनर की प्लानिंग जो है वो समथिंग डिफरेंट। कि एसएमई ओनर जो है वो अपने प्लान को किस तरह कर रहा है, उसका रीजन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, एसएमई पर्सन जो है वो सिंगल ऑनर है, चले लेट्स सपोज पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑनर जो है वो कम है, उनको अपने बहुत सारे काम देखने हैं, मल्टी डायमेंशनल वर्क। एचआर जो सिंगल पर्सन को वन मैन शो है, सिंगल पर्सन को देखना है, फाइनेंस भी सिंगल पर्सन को देखना है, प्रोडक्शन भी सिंगल पर्सन को देखनी है। तो जब उसको ये तमाम चीजें देखनी है तो वो वहां पर क्या करता है, अपनी प्लानिंग्स के जो एरियाज है उनको मर्ज कर देता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बिजनेस की तरफ देखें तो ओवरऑल बिजनेस में जो है उसकी कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट होती है। ओके, समथिंग डिफरेंट। एनीवेज, यहाँ पर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फॉर एसएमई ओनर देखते हैं। इंक्लूड द राइट पीपल, अपने साथ सही लोगों को शामिल करें। राइट पीपल का जो एक सेंस है, अच्छा मतलब मैं अगर आजकल शायद मैं ज्यादा सोचने लगी हूँ तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो वर्ड राइट, गुड, बैड, ये जो चीजें होती है ना, ये हमारी अपनी थिंकिंग होती है कि भाई ये पर्सन सही है, ये पर्सन गलत है, ये गुड है और ये बैड है। तो यहाँ पर जब हम राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम उसकी बाउंड्री बना दें। इंक्लूड द राइट पीपल। अब राइट पीपल क्या बाउंड्री बनाओगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में राइट पीपल कौन होगा, जिसकी क्वालिफिकेशन उस जगह से मीट करती हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो काम आप लेने के लिए जा रहे हैं उसके लिए वो स्किल्ड हो, उसके अंदर चाहे वो सेमी स्किल्ड हो या स्किलफुल हो, लेकिन वो वेल ट्रेंड पर्सन हो। ओके, और थर्ड चीज उसके बिहेवियर जो है वो मॉडिफाइड हो, अपने
अपने जॉब के लिए। क्योंकि अगर आप ऑफिस वर्किंग की बात करें तो उनके बिहेवियर्स कुछ और, उसका ऑफिस डेकोर कुछ और होगा और वहाँ पर जो है कुछ किसी और चीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होगी। लेकिन अगर आप टेक्निकल वर्किंग की बात करें तो उनका डेकोर कुछ और होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। तो आप क्या करें, इन सम ऑफ अगर हम इस पॉइंट को, तो इंक्लूड द राइट पीपल। जो राइट पीपल हैं आप उन लोगों को लेकर आए। और राइट पीपल कौन से लोग होंगे आपके लिए? राइट पीपल हर वो शख्स होगा जो आपकी जॉब के लिए जो है वो पूरा होता रहा है, आपकी जॉब के लिए जो है वो बेहतर है, फिजिबल है। दैट इज कॉल्ड द राइट पीपल। नाउ गैदर द डेटा। आप जिन चीज़ों के लिए प्लान आउट कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड हो, आपके बारे में नहीं पता, आप ये बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, तो जब आप ये बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो आपको और आप बिल्कुल ब्लाइंड हो, बिल्कुल न्यू हो बिजनेस के अंदर, तो आप क्या करें, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से, किसी दूसरे बिजनेस से जाकर आप उनका आइडिया लें और डेटा गैदर करें कि ये काम किस तरीके से करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मुझे एक ऑटोमोबाइल का शोरूम ओपन करना है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ इस बात को लेकर कि ऑटोमोबाइल के शोरूम को स्टार्ट करने का तरीकेकार क्या होता है। तो नेचुरली मैं क्या करूँगी, मैं उन लोगों के जो है ना व्यूज पढ़ने की कोशिश करूंगी, मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी जो ये बिजनेस कर रहे होते हैं। और जो ये बिजनेस कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं देखा मैंने, एक्चुअली मैंने उन बिजनेसेस को भी जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि वो अपना बिजनेस रन कैसे कर रहे हैं। तो ये काम जो मैं किसी को स्टॉप करके कर रही हूँ या ये काम जो मैं किसी को ऑब्जर्व करके कर रही हूँ, ये क्या कहलाएगा आपके पास? गैदर द डेटा। एक्सपेक्ट प्रिपरेशन। आप तवक्का रखें कि आपको हर चीज़ के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि लोग काम करते हुए जो है आप सुकून महसूस करें। अपने प्लान बिल्डअप करें। आपको आदत होनी चाहिए कि आप अपना प्लान जो है वो तैयार करें, क्योंकि ऐसे भी इसका जो ऑनर होता है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर काम करता है कि उसको प्रॉफिट जनरेट करना है, लेकिन किस तरह करना है वो इस चीज़ को प्लान आउट कभी नहीं करता। तो यहाँ पर बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग होने के बाद आपको रिटेंशन नहीं रखनी चाहिए, मतलब एक ही लेवल के ऊपर आप अटेंड नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद मैं ये स्टेप है, मुझे यहाँ ग्रो करना है, फिर इसका मुझे यहाँ ग्रो करना है, फिर इसके बाद मुझे यहाँ ग्रो करना है। क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जो पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट को, पूरी दुनिया की कंपनीज को देखें, उनका इंट्रोडक्टरी टाइम पर कुछ और प्रोडक्ट था, फिर उन्होंने अपने आप को टाइमली ग्रो किया। पहले जो है अगर वो SME थे, वो SME से निकल के अब जो है वो स्ट्रीम बिजनेस के ऊपर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को टाइमली ग्रो किया। ऑर्गेनाइज अराउंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शनेबल प्लान। अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करें। मतलब स्ट्रेटेजिक का सिंपल मतलब होता है कि फ्यूचर प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और सिचुएशन आपके पास जो है क्या डिमांड कर रही है, वो डिमांड्स जो है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। एंड दैट फिर आप एक्शनेबल प्लान की बात करते हो। और फाइनली जो है आप गेमिफाई की बात करते हो। गेमिफाई का मतलब यानी कि आपको जो है हेजिटेट ना हो आप प्लान करने के लिए, आपके पास चीज़ें और बाकी चीज़ें जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द गेमिफाई। कोई क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके पास आपके माइंड में आ रहा हो? हाँ जी स्टूडेंट्स, नो क्वेश्चन? अगेन सब कुछ सर पे से गुजर गया। वेल एंड गुड। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग को समझ करते हैं। राइट पर पीपल का पता होना चाहिए क्योंकि आप अपनी स्टाफिंग प्लान कर रहे हैं। देन फिर उसके बाद जो है आप जब अपनी स्टाफिंग प्लान कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन एक्सपेक्टेड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डेटा गैदर करने की आदत होनी चाहिए और आपको गेमिफाई होना चाहिए। मतलब आप यूनिकनेस ढूंढें अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। गेम देखो, गेमिफाई को हम जो है ना ब्रेक करते हैं। गेम और फिर इफाई। गेमिफाई का मतलब अपने गेम को इतना अच्छा प्लान करो कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सको। दैट इज कॉल्ड द गेमिफाई। नाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स इंटरनली, आपको इंटरनली स्ट्रेंथ देती है। मतलब प्लानिंग इट्स मीन ऑफ दैट इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्लानिंग। आप प्लानिंग कर रहे हो तो इससे आपको फायदा क्या मिल रहा है? दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ अ प्लानिंग। कि आप यहाँ से इसको हम फीचर्स ऑफ द प्लानिंग्स भी कह सकते हैं, मेरिट्स ऑफ द प्लानिंग्स भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग्स भी कह सकते हैं।
सबसे पहले आपको पता होगा कि आपके कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आपको किस रास्ते के ऊपर जाना है। सही, जब तक आप ये बात ना जानो कि आप ये चीज प्लान ना करो कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो लेट्स सपोज दैट, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। आप मॉर्निंग में उठे, सही, थोड़ा बहुत हुए कि मॉर्निंग में जो है ना आपको आपने आँख खोली और उसके बाद जो है प्रेयर्स वगैरह करने के बाद आपने अपना पूरा दिन प्लान नहीं किया कि इतने टाइम में मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, आज मेरे करने के काम इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। आप यकीन माने जब रात को आप अपना डे एंड कर रहे होंगे ना और वापस आप असेसमेंट कर रहे होंगे अपने पूरे दिन की, तो आपके हाथ में कोई भी एक पॉजिटिव एलिमेंट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि आपने अपना दिन प्लान नहीं किया था। और किसी दिन आप क्या करें, प्लान आउट करें। ऐसे ही कभी सोच लीजिए, कभी जो है ना एक्सपीरियंस कीजिएगा स्टूडेंट्स, कि मॉर्निंग में उठ के ना आप अपना दिन प्लान आउट करें, और प्लान आउट करने के बाद जब आप अपना दिन का इंतजाम कर रहे होंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप खुद कितने प्रोडक्टिव थे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अब खुद को प्लान नहीं कर रहे। सेम इज दैट ऐसे भी पर्सन के साथ भी होता है, वो खुद को प्लान नहीं करता, और जब उसको प्लान नहीं करता उसको पता है कि मुझे मॉर्निंग को शॉप ओपन करनी है और इवनिंग में शॉप क्लोज करनी है, इन बिटवीन दैट मुझे क्या करना है, अगर उसने ये चीज़ें प्लान नहीं करी तो वो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक सिर्फ सुबह शॉप खोल रहा होगा और रात में शॉप बंद कर रहा होगा, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होगा, उसके अंदर ग्रोथ ही नहीं होगी, बिकॉज ऑफ दैट उसने सोचा ही नहीं कि इन चीज़ों के साथ वो क्या क्या कर सकता है। कोर्सेज ऑफ द एक्शन, बेसिस फॉर चेंज। अब जब उसके पास अपना लाइन ऑफ एक्शन पता है तो उसको ये पता होगा कि सिचुएशन इस तरह चेंज हुई है। लेट्स सपोज दैट एक जो है मेडिकल स्टोर वाला, उसने अपने मेडिकल स्टोर वाले ने जो है अपने आपको प्लान आउट किया हुआ था कि उसको ये सब काम करना है, उसको इतना इतना प्रॉफिट जनरेट करना है, नई कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है वो अपने पास रखनी है, इस कंपनी की प्रोडक्ट नहीं अपने पास रखनी, वहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलता है तो मैं वहाँ से कमीशन ज़्यादा, वहाँ की प्रोडक्ट को अपने पास ज़्यादा रखूंगा। इट मीन्स ऑफ दैट उसने खुद को प्लान किया हुआ है। एकदम आगे कोविड ने क्या करा, पूरी सिचुएशन को जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो पूरी सिचुएशन डिस्ट्रॉय हुई है उसमें क्योंकि उसका एक्शन प्लान तैयार है, वो साइमल्टेनियसली सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस करेगा। वो क्या चेंजेस करेगा, उसने अपने लूप में जिन कंपनीज को लिया हुआ है सिर्फ उनकी प्रोडक्ट चेंज करवा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग तो ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन जो प्रोडक्ट उसको पहले चाहिए थी, जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई सिर्फ उसने उस सिचुएशन के बिहाफ के ऊपर एक अच्छा डिसीजन ले लिया। ओके, तो कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड बेसिस फॉर चेंज का जो है ये एक आइडिया है। देन मीन्स टू डेलीगेशंस का मतलब होता है एक जगह अपनी जो पावर होती है वो अपनी पावर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट करना। एक ऐसे भी पर्सन है वो जैक ऑफ ऑल, आगे में ये जो एग्रोसिटी जैक ऑफ ऑल नन ऑफ मास्टर्स, जो सब कुछ करना जानता है वो किसी भी चीज़ में माहिर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके बिजनेस में किसी एक पर्सन की ऐसी जरूरत है जो कि माहिराना तौर पर, स्किलफुल तौर पर किसी एक हैड को संभाल सके। उसकी प्लानिंग है, उसको एक बार समझ में आ जाती है कि भाई मेरे पास ये पर्सन मौजूद नहीं है, मुझे इस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन जॉब के लिए या जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे इस पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली क्या करेगा, फॉरन जो है वो पर्सन जो है वो प्लान आउट कर लेगा और उसको उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगा। तो दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको आपकी जो प्लानिंग है वो आपको एक मीन दे रही है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जो है वो प्लान आउट डेलीगेट कर सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन प्लान हुआ कि मुझे ये काम करना है, लेकिन सर्टेन चेंज आने की वजह से आप क्या करते हो, अपने उसी वही एक्शन प्लान को थोड़ा सा चेंज करते हो, बेसिस फॉर चेंज, एंड देन पे आप अपनी अथॉरिटी को जो है वो दे रहे होते हो। प्लानिंग प्रोवाइड एक्सटर्नली, ये जो आपके पास प्लानिंग है ये प्रोवाइड हो रहा है इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली भी क्या कर रहा है, ये आपके लिए आपको एक जो है लाइन ऑफ एक्शन दे रहा है। बिल्कुल जरा कि KFC जब यहाँ पर रंगून वाला ने एक्चुअली KFC को इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में सबसे पहले, और कराची में सबसे पहली ब्रांच रंगून वाला की आपके ऊपर जो खोली गई थी यहाँ पर। और जब ये आई थी तो इनके पास ये प्लान, क्योंकि ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी जो है वो इतने ज़्यादा फास्ट फूड को वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे, वहाँ पर ये भी नहीं पता था उनको। KFC के बिहाफ के ऊपर उनको ये बात भी नहीं पता थी कि चिकन कितना पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, नहीं पसंद किया जाता। अगर आप ये पूरा डायलेमा बढ़ी है, पूरी सिचुएशन फ्रंट, उसके बाद ही
जब से फास्ट फूड आया है उसके बाद से ही चिकन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई हैं, पॉपुलर भी हुई हैं। जब से जिंगा बर्गर एंड फास्ट फूड्स का जो है दौर आया, तो देन केएफसी ने जो है इसके ऊपर काम किया। देन तो उसने प्लान आउट किया कि लोगों को जो है लोगों के टेस्ट बर्ड किस तरह सेटिस्फाइड किए जाएंगे। देन फिर उन्होंने न्यू सॉसेस को जो है वो इनरिच किया अपने प्रोडक्ट के साथ। वो प्लान अप करते करते अब जो है वो एक्सपेंड हो गए पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सुनने में आया केएफसी को जो है किसी फ्रेंचाइज ने बाय कर लिया है, लेकिन अभी तक ये न्यूज जो है वो अश्योर नहीं हुई है कि वाकई ये चीज है या नहीं, क्योंकि केएफसी जो अपना बिजनेस पाकिस्तान में जो है वो बंद करने की तरफ जा रहा है। एनीवेज, इंटरनली आपको कोर्स ऑफ एक्शन पता चल गया, बिजनेस लो चेंजेस पता चल गए, और फाइनली जो है मीनिंग ऑफ डेलीगेशन पता चल गया। बाहर के लोगों को, जो आपका इन्वेस्टर और लैंडर है, उसको पता चल रहा है, और पता ही चल रहा है आपकी प्लानिंग्स देखकर कि वाकई आप कितने इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस करने के लिए। सही। दैन फिर जो है मैनेजर्स गाइड, आपका मैनेजर ऑपरेशन जो है वो गाइड हो रहा है। डायरेक्शन मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज को ये बात पता है बहुत अच्छी तरीके से कि आप किस डायरेक्शन पे जाना चाह रहे हो, और आपके कस्टमर को पता है कि एक्चुअली जो है आपके एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव क्या है। सही। तो ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नली जो इम्पोर्टेंट है प्लानिंग्स की, वो तमाम प्लानिंग जो आपके बाहर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो है वो एक्चुअली उनको पता चल रहा है कि वो आप कहाँ पर काम करना चाह रहे हो, आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये होती है। Now students, move on to the next slide. तकरीबन आफ्टर 2 मिनट्स जो है वो मेरी मीटिंग एंड हो जाएगी। मीटिंग जैसी एंड होती है उसके फौरन हम इसको कनेक्ट करके जो है अपने इस टॉपिक को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इट्स 12:55 ऑलमोस्ट। नाउ इट इज अनदर योर एग्जाम्स क्वेश्चन, और लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को पूछ के दिमाग जो है ना उसको खाली किया था मेरे। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलूंगी स्टूडेंट्स, काइंडली इस स्लाइड के नंबर 6 स्लाइड के नंबर को ना अपने पास कहीं ना कहीं मेंशन कर दें, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस टू द नेग्लेक्ट प्लानिंग। आप एक एसएमई क्यों जो है ना प्लानिंग नहीं कर रहा होता, यह आपके एग्जाम्स का इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लानिंग कर रहे होते हो, प्लानिंग के स्टेप्स ये होते हैं, लेकिन आप प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे होते। अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, दे आर यूज्ड टू फॉर डूइंग देयर प्लान्स, बट जितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब आप अपनी गली के कॉर्नर के जो है ना ग्रोसरी शॉप से भी पूछ लें कि उसकी 2021 में आने की क्या प्लान है, 2021 आने वाला है 2021 की जो है उसकी क्या प्लान है, उसको पता ही नहीं होगा कि प्लान बोलते हैं किसको है। सही। सेम इज दैट आप किसी भी जनरल स्टोर से पूछ लें, आप इवन के जो है ना किसी भी ग्रीन ग्रोसर से पूछ लें, सब्जी वाले से पूछ लें, उसको भी ये बात नहीं पता होगा कि प्लानिंग में जो है ना कोई एलिमेंट होता है। इट मीन्स कि आपका एसएमई पर्सन जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, प्लानिंग्स को नेग्लेक्ट कर रहा होता है, नजरअंदाज कर रहा होता है। अगर प्लानिंग को, हमें ये बात पता है कि वो प्लानिंग को नजरअंदाज कर रहा है, दैट इज द कॉमन फेनोमेना। लेकिन अगर वो प्लानिंग को नजरअंदाज कर रहा है तो उसके रीजंस क्या हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पर जो है वो प्लानिंग को नेग्लेक्ट कर रहा है। डे टू डे एक्टिविटीज गेट इन अवे, बहुत सारे काम होते हैं, एक दिन करने के लिए उसको ये बात याद ही नहीं रहती कि उसको प्लानिंग भी करनी है, डेली बेसिस के काम इतने ज्यादा हैं। देन तो उसका सबसे बड़ा खौफ होता है फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट इज द फियर ऑफ द व्हाट इट माइट बी, फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन उसको ये बात पता ही नहीं है कि प्लानिंग नॉलेज क्या है, और उसको ये लगता है कि फ्यूचर प्लान नहीं किया जाता, लकीली हो जाता है। हम में से कितने लोग ऐसे ही बात सोचते हैं, अरे बीवी के बाद हमें जो करना है उस टाइम देखी जाए, लकीली प्लान करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा जी, जो रिक्वायरमेंट होती है इसकी ओरिजिनल थिंकिंग और टाइम, आपको पता होना चाहिए प्लानिंग कहते किसको है, किस नर्स की दवा है, आपके पास टाइम होना चाहिए। और सब टाइम जो है ये लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है, प्लान करना जो है मुश्किल है, क्योंकि प्लान डाइवर्सिफाई बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप